ये निगेटिव ट्रेंड हमें फिर से दिखा सकता है। ये न्यूज का मतलब ही यही है कि वोडाफोन आइडिया को फंड की बहुत जरूरी % का उछाल करके 392 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ला कर दे दिया है। अब रिजल्ट से मैं किसी चीज को तोलता नहीं सर, मैं तोलता हूं जब कोई रास्ता गोल हो जाता है आप उम्र भर भाग लो उसके अंदर गोल ही गोल होता रहेगा। अगर आपके अंदर अभिलाषा अच्छी है, अमीर बनने की इच्छा अच्छी है, प्रलव है, तो फिर आपको अपने रास्ते में बदलाव जैसे हमें दिख रही है वैसे वैसे नहीं होती, और जैसी होती है उसे देखने के लिए हमें अपने रास्तों को बदलना पड़ता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी की, और बात करेंगे सर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी ग्रुप ने जो बिड बोली थी उनमें उन्हें कितना पैसा अब देना है या क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, और यहाँ से वोडाफोन आइडिया इस न्यूज़ से क्या चीज़ इसके अंदर आगे हो सकती है, इसके बारे में समीक्षा करेंगे। और बात करेंगे सर विंड टरबाइन का फ्यूचर किस तरीके से बढ़ने वाला है, जिसके अंदर आपको आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी और अदर जितने भी शेयर इसके अंदर आते हैं विंड टरबाइन से जो वास्ता रखते हैं, उसके अंदर हमें क्या अभिलाषा देखने को मिलेगी सर। तो इन सब की बात करने से पहले जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा बहुत बताता ही हूँ, क्योंकि कुछ मोटिवेट करना भी अलग चीज़ हो जाती है शेयर मार्केट के लिए। हर लोग हर तरीके से समझने की कोशिश करें कि ये मार्केट जो है जैसे जैसे हमें दिख रही है वैसे वैसे नहीं होती, और जैसी होती है उसे देखने के लिए हमें अपने रास्तों को बदलना पड़ता है सर। आप बार बार नाकाम हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं। किसी भी मंजिल को ध्यान रखना, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना हमेशा एक रास्ता नहीं होता। जब एक रास्ते से हमें मंजिल नहीं मिलती तो हमें दूसरे रास्ते को तय करना पड़ता है, फिर उससे नहीं मिलती तो तीसरा तय करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर अभिलाषा अच्छी है, अमीर बनने की इच्छा अच्छी है, प्रलव है, तो फिर आपको अपने रास्ते में बदलाव करना पड़ेगा सर। आपको एक चीज़ बता दूं सर मैं कि आपका जो भी मंजिल है उसके रास्ते दो हैं सर। एक रास्ता बिल्कुल उसके अंदर सही है और एक रास्ता गोल है, समझ रहे सर। एक रास्ता सीधा वो मंजिल की तरफ जा रहा है और एक रास्ता गोल है, और जब कोई रास्ता गोल हो जाता है आप उम्र भर भाग लो उसके अंदर गोल ही गोल होता रहेगा सर। एक सर्कल में आप भागते रहो ना तो जो एक चीज़ होती है धरती कहाँ ख़त्म हो रही है वो तो ख़त्म हो जाएगी एक रास्ते में चल के, वो कितने वर्षों में हो चाहे, लेकिन जो ये गोल है ना पूरी उम्र बीत जाएगी, वो गोल गोल ही घूमता रहेगा। आप करके देख लो इस चीज़ को, अपने घर पे गोल गोल घूमते रहो, कभी भी वो रास्ता पूरा नहीं हो पाएगा आपका। मेरा कहने का मतलब क्या है सर कि जिस तरीके से आप शेयर मार्केट को देख रहे हैं ना उसे रास्ते को बदलो। अब बदलने का मतलब सर कि जिस तरीके से न्यूज़ आती है, जिस तरीके से हमारी साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों आपको बार बार बताता रहता हूँ, क्योंकि सर किसी भी बात को बताने के लिए मुझे ना कुछ अलग तरीके से आपको समझाना पड़ता है सर। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अब तो मेरी आदत में बैठ गया ये काम करना सर। आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से प्राइवेट की न्यूज आने पर तेजी से भागे थे ना, तो मैंने आपको कहा था कि इनके अंदर मुझे प्राइवेट की क्षमता बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे, मुझे लग रही थी आईडीपीआई बैंक की, और उस टाइम आईडीपीआई बैंक का नाम कहीं प्राइवेट में था नहीं, लेकिन जहन में आ गया हमारे, तो हमने आईडीपीआई को देखा कि प्राइवेट होगा, और सर उसके 1 महीने बाद ही आईडीपीआई बैंक की प्राइवेट होने की न्यूज़ आ रही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी बीते दिनों जो कहा गया है कि विधायक जो एक पास होता है उसके अंदर सूचीबद्ध ये 2 बैंक थे ना आपके आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका नाम उसके अंदर अभी डाला नहीं गया है कि यानी कि इस चालू वित्तीय वर्ष में इनमें कोई काम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें इंतजार करना पड़ेगा।
जब प्राइवेट की न्यूज़ नहीं आई थी तो जितने ये सरकारी बैंक थे जो प्राइवेट में आने वाले थे सबके सब बेकार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट की न्यूज़ निकल कर आई ना, सब में तेजी आ गई। और इसमें से जो शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं, सबसे अच्छे मुझे शेयर लग रहा है इसके अंदर आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। सर एक बेस्ट बैंक है। ये इसलिए भी है क्योंकि इसके जो एमडी सीईओ हैं मिस्टर पार्थ प्रीतम सिंह गुप्ता जी ने कह दिया है कि अगले 2 वर्ष तक वो अपनी जो बैलेंस शीट है ना इसको मजबूत कर देंगे, क्योंकि हर तिमाही में ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इस बार भी इन्होंने 20% का उछाल करके 392 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लाकर दे दिया है। अब रिजल्ट से मैं किसी चीज को तोलता नहीं सर, मैं तोलता हूं पिछले काम से। मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से आरबीआई ने इसके अंदर जो एक नजर रख रही थी उसे भी इन्होंने हटा लिया था। आरबीआई ने ये अपने द्वारा काम कर सकता है। एक न्यूज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी जो मार्च के दौरान आई थी, जिसमें आईओबी ने 1000 करोड़ रुपए का लोन, सर आईओबी ने 1000 करोड़ का लोन जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया था, यानी कि JKIDFC को दिया था 1000 करोड़ का। वो वहां पर जो पैसा दिया गया है वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हो गई, पानी की सुविधा हो गई, इसके लिए वो खर्च करेंगे। यानी कि जो बैंक 1000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, सबसे ज्यादा लोन दिया है इसने, तो वो तो बेकार हो नहीं सकता सर। और मैंने कहा था कि ये जो प्राइवेट की न्यूज से अब इन 2 बैंकों को मत तोलो। इसका जो काम आ रहा है, जिस तरीके से एमडी भी कह रहे हैं और जिस तरीके से ये लोन बांट रहा है, तो आपको इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो में इसे सजा कर रखना है सर। मैं आपको बता दूं अपने अनुसार। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मेरी कोई सी भी वीडियो में किसी को खरीदने, किसी को बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि मैं एक न्यूज जो होती है उस पर अपनी साइकोलॉजी लगाता हूं, वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है। अब मैं इसके अंदर ये आईओबी जो शेयर है, इसके भी शेयर मेरे पास हैं, वो मैंने होल्ड करेंगे काफी लंबे टाइम के। जब मुझे पता लगा ना कि इसके अंदर 1000 करोड़ इसने दिया है, तो वह तभी कर लिया था सर। तो कुछ भी चीजों को करने के लिए, यानी समझना, कुछ भी चीजों को हासिल करने के लिए उसके 3 से 4 महीने के काम देख लेने चाहिए। रिजल्ट तो अब आ रहा है, काम पहले हो चुके हैं, समझ रहे। तो ये देखते हुए आपको आईओबी हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये प्राइवेट में नहीं आ रहे हैं, बल्कि प्राइवेट की न्यूज के दौरान इसके अंदर इन्वेस्ट मत करो। इसके काम के प्रति आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने अनुसार। हमें तो आपको एक चीज बतानी, वो आपको समझना चाहिए। तो समझिए सर, आईओबी बहुत ही बेस्ट बन रहा है और बनता जाएगा जिस तरीके से एमडी जी ने इसके कह दिया है सर। तो ये आपको जरूर बताना था। तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड हो गया, या आपके कोई से भी शेयर जो पवन से संबंधित होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसका कुछ फ्यूचर नहीं है। अगर इसका कोई फ्यूचर नहीं है तो फिर सरकार क्यों पवन ऊर्जा कौशल विकास के तहत इसके अंदर आवेदन निकाल रही है, जो पॉलिटेक्निक, ITI या विश्वविद्यालय से संस्थानों से होने चाहिए, उसके लिए इन्होंने आवेदन निकाला है। इसके अंदर परीक्षण दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है सर। आपको बताऊं सर, जैसे हम BTC करते हैं, BEd करते हैं, वो किस चीज के लिए होता है? वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो जब अगर BTC BEd ही नहीं होगा तो कोई टीचर कैसे बनेगा? तो यही वो एक चीज है जो मुझे क्लिक करी कि जो आवेदन निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तहत वायु मित्र कौशल एक परीक्षण ये देंगे। इसमें आपको एक चीज ये सोच लेनी चाहिए कि ये धीरे धीरे जो पवन का क्षेत्र है इसके अंदर परीक्षण दिया जाएगा, फिर उसके द्वारा इसके अंदर आपको रास्ते देखने को मिलेंगे सर। बहुत पॉजिटिव न्यूज है अगर आपने एक चीज को समझा कि जिस चीज के लिए सरकार अब परीक्षण दे रही है तो वो आने वाले टाइम में उन्हें रोजगार भी तो देगी, और जब रोजगार देगी तो वो ज्यादा वो चीज बनेगी नहीं बनेगी सर। तो जड़ पकड़ लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसके द्वारा आपको सुजलॉन बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि सुजलॉन मैन्युफैक्चरिंग करता है सर। आइनॉक्स विंड वो भी सर मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मजबूत सुजलॉन एनर्जी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ना देश के साथ विदेशों में भी काम कर रहा है, और इसके अंदर जब परीक्षण वाले बंदे आएंगे तो इस चीज में ज्यादा ऊंचाई तक जाने के लिए होगा। ये अभी 2022-2023 वित्तीय वर्ष से 2023-2024 वित्तीय वर्ष के लिए ये परीक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि जो 2030 का हमारे मोदी जी का सपना है, यानी कि भारत का ही समझ लो कि पवन के क्षेत्र में
ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा वर्क करना है, तो ये उसने आज एक दिशा दिखा दी है। इस चीज को पकड़ो और इसके अनुसार 2025 का लक्ष्य तय करो, क्योंकि ये 24 तक के परीक्षण होगा, उसके बाद से ये आगे तक वर्क करेगा। लेकिन उससे पहले ये नहीं कि कुछ होगा नहीं, जो चीज हो रही है वो तो होती रहेगी, लेकिन एक चीज मजबूत करने के लिए एक न्यूज खोजी है जो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, ये आपको समझना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो और आपका अडानी जी। बीते दिनों जो स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो गई थी और अब उसकी जो फीस है ना, जो पैसा दिया जाएगा, उसके अंदर डॉट ने एक डिमांड नोटिस जारी कर दिया है कि 16 अगस्त तक आप किस तरीके से पैसा देंगे। अगर कंपनियां 20 समान किस्तों का एक विकल्प चुनती है तो जियो को 7,864 करोड़ रुपए पहली किस्त में देने होंगे और वहीं एयरटेल को 3,848 करोड़ रुपए देने होंगे और वहीं वोडाफोन आइडिया को 1,679 करोड़ रुपए देने होंगे। और वहीं सर अडानी को भी सर, जो उन्होंने 212 करोड़ लिया ना, उसकी अगर ऐसे करते हैं तो पहली किस्त जो बनती है सर 18.94 करोड़ रुपए पहली किस्त बनती है, लेकिन 212 करोड़ रुपए एक ही बार देने की उम्मीद लगाई जा रही है अडानी से, क्योंकि उनका सर काफी कम है। अब इसके अंदर रास्ते क्या निकल रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया था कि बिड में भाग लिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने अभी पैसे नहीं दिए। इससे दो रास्ते निकल रहे हैं सर। एक तो 16 तारीख तक के वोडाफोन आइडिया इसी टके घूमने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब इनको फंड की बहुत आवश्यकता है। 16 अगस्त तक अगर इन्होंने ये पहले जो किस्त बैठी है या पैसा बैठा है नहीं दिए, फिर ये निगेटिव ट्रेंड हमें फिर से दिखा सकता है। ये न्यूज का मतलब ही यही है कि वोडाफोन आइडिया को फंड की बहुत जरूरत है अब, और वो सरकार के स्टेक के लेने के बाद होगा। ये जो न्यूज है ना, इसको समझेगा नहीं कोई, लेकिन अगर इसे आप समझने बैठोगे ना, तो इसके अंदर सबसे जो निगेटिव चीज है ना, इसमें वोडाफोन आइडिया के लिए है, जो उसको 1,679 करोड़ रुपए 16 अगस्त तक एक डिमांड जो नोटिस जारी किया है ना, उसके द्वारा देना पड़ेगा सर। तो हम तो सब चीजें ना शेयर प्राइस के ऊपर घूमते रहते हैं, इस चीज से ज्यादा होती है कि वोडाफोन आइडिया के लिए क्या रास्ते निकल रहे। दो रास्ते निकल रहे हैं सर। अगर इसने पहले पैसे दे दिए तो तेजी, अगर इसने पहले पैसे नहीं दिए, कहीं से फंड नहीं आया, सरकार ने स्टेक नहीं लिया है, तो फिर आपको इसे कहां देखना चाहिए, ये भी आपको समझना चाहिए। फिलहाल जो न्यूज निकल कर आई है ये वाली, वोडाफोन आइडिया के लिए अगर पैसे नहीं देता तो निगेटिव न्यूज है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है कि वोडाफोन आइडिया अगर इस तरीके से 20 समान किस्त में देता है तो पहली किस्त इसकी इतनी बैठ रही है, और ये एकदम से निकल कर आ रहा है सर, 16 अगस्त तो आने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको अब फंड की उम्मीद होनी चाहिए सर। देखो सर, ये जो न्यूज है ना, इसका इफेक्ट बहुत गहरा पड़ने वाला है। अगर वोडाफोन आइडिया पैसे देने से यहां भी वंचित रहा तो आपको खुद ब खुद समझना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए फिर बहुत दिन लगने वाले हैं। एक जो अच्छी न्यूज निकल कर आई है ना सर, कि वोडाफोन आइडिया ने डिजिटल भारत के मांग के द्वारा, यानी कि डिजिटल भारत जो है उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए जो नेट की सुविधा होती है उसमें ज्यादा उपयोग हो रहा है, उसके लिए इन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाया है सर। 2018 सितंबर से अब तक इन्होंने अपनी क्षमता को 2.9% बढ़ा दिया है। इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा डिजिटल इंडिया के तहत देने में सक्षम हो गया है। अब डिजिटल इंडिया किसका नारा है सर, मैं आपको बता दूं, हमारे मोदी जी का। समझिए इस चीज को, बड़ी गहरी बात बताई है, समझने वाले समझेंगे और जो नहीं समझेंगे उन्हें बाद में धोखा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि ये जो काम कर रहा है वोडाफोन आइडिया अपने प्रगति की ओर कर रहा है। फिलहाल ये जो भी काम कर रहा है, जिस तरीके से इसने क्षमता बढ़ाई है, इसने बढ़ाई है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, यानी उसको अच्छी सुविधा देने के लिए, तो एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी दिशा आगे जाकर कुछ और बनने वाली है, वो हम आपको व्हाट्सएप में बताएंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं सर, कि वोडाफोन आइडिया की सारी चीजें, देखो मैंने आपको कहा था कि ये स्पेक्ट्रम के बाद इसकी जो चीजें होंगी ना, वो चेंज होंगी सर, क्योंकि इन स्पेक्ट्रम में भाग लिया है। पॉजिटिव न्यूज थी, भाग लेने से कुछ नहीं होता सर।
पैसा भी तो देना है। ये न्यूज़ तो हमें पहले आप पता लगी है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके लिए, अगर आप उठाकर देखो 3-4 से 4 दिन पहले मेरी वीडियो वोडाफोन आइडिया की, मैंने ये कहा था उसके अंदर इन्होंने अभी पैसा नहीं दिया है, और देखो सर वही न्यूज़ निकल कर अब आई है आपके सामने। तो कहीं ना कहीं इसकी जो रक है ना वो हम पकड़ लेते हैं। तो ये न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए जो स्पेक्ट्रम की जो 16 अगस्त तक के पैसा देना है, ये एक निगेटिव न्यूज़ है। अगर ये नहीं दे पाते, देंगे तो बहुत बेटर है, उससे पहले सरकार स्टेक ले बहुत बेटर है, फंड आएगा बहुत बेटर है। अब वोडाफोन आइडिया को फंड की ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये साल आईओबी जिस तरीके से अपने तिमाही में अच्छा काम कर रहा है, क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट लाकर दिखा रहा है, तो इसके एमडी को 2 साल में अपनी बैलेंस शीट बहुत मजबूत करने के इरादे उनके निकल गए हैं। और इस शेयर को प्राइवेट की न्यूज़ से बिल्कुल भी ना तोलें। और यहीं पर आपको जिस तरीके से सरकार आप परीक्षण देने के तैयार हो रही है विंड टर्बाइन के क्षेत्र में, तो वो भी आपको नहीं भूलना है कि आने वाला जमाना बिल्कुल इस पे आधारित होने वाला है। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत 16 अगस्त से पहले बदल गई तो बदल गई, नहीं तो फिर ये काफ़ी लटकने वाला है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।